माइनिंग के इशू की जानकारी है जो रियासी में इस समय चल रहा है, प्रोटेस्ट भी जिसमें भाजपा के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। हाँ, भाजपा बेवकूफ हैं, ऑर्डर क्यों नहीं करवा देते? व्हाट इज टॉकिंग मिस्टर? बीजेपी इज द गवर्नमेंट। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? प्लीज लिसन, दिस इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहेगी कि मैं नारे लगाऊंगा, दे आर फुलिश। अगर वो लोग नारे लगा रहे होंगे अपनी सरकार के, अपने हाथ में रेवड़ी हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। आपने 2002 की पुस्तक का हवाला दिया, तब पुरानी सरकारें तो आपकी थी, राज्य में भी आप रहे, गठबंधन में भी रहे और केंद्र में स्पष्ट तौर पर आप थे और आप एमपी भी रहे। तब आपने आखिर क्यों ऐसे कदम नहीं उठाए, ये मुद्दा नहीं उठाया? क्योंकि उस समय आपको समझ नहीं थी। आपको मेरे पास, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं होती। मेरे पास था डिपार्टमेंट कौन सा? हेल्थ एंड मेडिकल हेल्थ। बात सुना करिए, सरकार उस समय उसकी होती है जो चीफ मिनिस्टर हो। बढ़ाओ, कल ठीक कर दूं सारा कुछ। जब मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, हाउ आई कैन सेटल दिस? मुझे डिपार्टमेंट है। उठाते थे ये बात आप अपनी सरकार से जिसके आप मंत्री थे। मेरी बातें आपने सुनी होगी। 2004 की निकालो, पार्लियामेंट की स्पीचेस निकालो। आई टोल्ड देयर कि जम्मू को अलग स्टेट बनाइए। यहाँ तक जो बनाने का सवाल है, वो एक मेंबर पार्लियामेंट, वो एक मिनिस्टर नहीं बना सकता, उसकी फुल कैबिनेट बनाती है। और उसके बाद दूसरा नंबर, जब चीफ मिनिस्टर हो उसकी अपनी पावर होती है। और कहने का मकसद है, हेल्थ में कोई शिकायत हुई? हेल्थ सर, एक सवाल हेल्थ के रिलेटेड। रियासी का एक ओल्ड हॉस्पिटल है, आप यहाँ आए भी थे जब आप हेल्थ मिनिस्टर थे, उसे दर्जा तो दिया गया है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ। जो सेंशन पोस्ट है वो यहाँ पे नहीं भेजे गए, वो तब का अभी तक नहीं हुआ। आप तब हेल्थ मिनिस्टर थे, आपने विजिट भी। मैं ही था जो आपका हेल्थ, जो मैंने आपका हॉस्पिटल खोला, याद है? पुराने हॉस्पिटल अभी तक बहुत छोड़, पुराने हॉस्पिटल को नया हॉस्पिटल मैंने बना के दिया, वहाँ डॉक्टर बिठाए। तो ये याद है पुराने हॉस्पिटल में आप आए थे? और पुराने हॉस्पिटल में उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट चेंज हुआ, मुफ्ती साहब उनके स्वर्गवास हो गए थे। डीडीसी के इलेक्शन में आपको समर्थन नहीं मिला, अब विधानसभा चुनावों से क्या उम्मीदें हैं? हमें कोई समर्थन दे, इन लोगों को सोचना है कि हमें समर्थन देना है या नहीं देना। अगर लोग समर्थन देंगे तो एंजॉय करेंगे, नहीं तो भुगतेंगे जैसे भुगत रहे हैं। 522 रियासतें थी इस देश की। 522 रियासतों में से कोई राजे को देश निकाला नहीं हुआ, एग्जाइल नहीं हुआ। हमारे महाराजा को देश निकाला दिया था। सियासी गतिविधियां जो हैं वो तेज होती हुई दिख रही हैं। आज डोगरा स्वाभिमान संगठन का एक कार्यक्रम रियासी में हुआ है और चौधरी लाल सिंह जी जो चेयरमैन हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के, पूर्व मंत्री रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं और फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। सर, क्या कार्यक्रम था आज? क्या अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं आप भी तेज करने वाले हैं? कुछ संकेत हैं इलेक्शन के? ये अपनी पार्टी की एक छोटी सी मीटिंग थी और मीटिंग हमने इसलिए की, अपनी पार्टी की, जो हमारे वर्कर अलग अलग जगहों से आए थे। हमारा मकसद है कि जम्मू की अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी है, जो लोगों के लिए बाहर आए और काम करें। जी सर, कुछ लोग कल काले दिवस के रूप में मना रहे थे 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ को, कुछ लोग जश्न मना रहे थे। डोगरा स्वाभिमान संगठन ने इसे कैसे मनाया? डोगरा स्वाभिमान संगठन वो जो दिन है उसको एक बुरा दिन कहते हैं हम, इसलिए कि इससे तो बाइफरकेट तो स्टेट कर दी, कहा था ट्राइफर्केशन करने का, जम्मू को अलग स्टेट देने की बात करी थी। हमें इस बात का अफसोस है कि वो नहीं हुआ। 370 जो है, 370 जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी आउट ऑफ कंट्री, जो बदे कोई पाकिस्तान का पार्ट है। और बार बार कहना, हमने आपको हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। पहले हम लोग लाहौर जाते थे, आपका रास्ता सियालकोट की तरफ था, आपका रास्ता लखनपुर से हिंदुस्तान की तरफ ही पहले ही जुड़े हुए। और जो हमारी इतनी आर्मी साइचन में, राजस्थान के तपते उस रेगिस्तान में, और हमारा इतना बड़ा जो बॉर्डर है, ओशन, समुद्र के किनारे किनारे, जो हमारे लोग वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, देश को बचाए हुए हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं है? आज हिंदुस्तानी बनेंगे हमारे लोग क्या?
ये शर्म की बात है इनको कहना। मैं कई बार सुनता हूँ बड़ा आलतू फालतू बात करते हैं कि ये आज आपको हिंदुस्तान के साथ मिले, हम आज नहीं मिले। हमारे महाराजा ने, मैंने पहले के कहा, हमारे महाराजा ने गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश आज़ाद होना चाहिए और इस जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उन्होंने कहा हम उसका समर्थन करते हैं। इसलिए तो यहाँ कश्मीर में पंगा हुआ था। आपको पता है वही राजा जो हमारे महाराजा, उन्हीं एक ही महाराजा है इस देश के। 522 रियासतें थी इस देश की, 522 रियासतों में से कोई राजे को देश निकाला नहीं हुआ, एग्जाइल नहीं हुआ। हमारे महाराजा को देश निकाला दिया था, फॉर योर कंफर्मेशन। और हमारी फौज, किसी भी स्टेट की फौज, पंजाब की हो, मद्रास की हो, हरियाणा की किसी भी इलाके की फौज हो, वो फौज का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जिस इलाके की फौज होती है। जम्मू कश्मीर की फौज को जहाँ से निकाला था जो आज जबलपुर में है, भाई बड़ा खतरा है उस फौज से। किसको खतरा? और देश को बचा रही है, लेकिन इधर खतरा किसको था? वो हमारा एक बहुत बड़ा लोगों का रोजगार था, काम था, वो लोग यहाँ रहते थे अपने इलाके में, वो फौज भी निकाली। आपने कहा कि 7 सीटें बढ़ाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू सूबे में कितनी सीटें, विधानसभा की सीटें बढ़ाने की आप मांग कर रहे हैं? सुनिए, हमारे 2002 में बड़ी क्लियर जो इलेक्शन कमीशन ने किताब लिखी है 2002 में, काउंटिंग की है, 46 सीटें कश्मीर की, उसमें 28,84,000 वोट है, राइट, 46 सीट पे। और उसी के उन्हीं पन्नों में जो जम्मू की 37 सीट्स हैं, उन 37 सीट में हमारा है 31,06,414 वोट है। ये हमारा 2.5 लाख वोट ज़्यादा है। हमारी सीट अगर उनकी 46 है तो 2.5 लाख की 4 सीटें और बनती थी, हमारी 50 होती। और जब टेरन की बात करें तो कश्मीर वैली है, प्लेन है, 90% कश्मीर प्लेन है और 10% कश्मीर पहाड़ी है। हमारा एरिया 90% पहाड़ी है और 10% प्लेन है। हमारी 10 सीटें और बढ़ती हैं। और जितनी माइग्रेशन हुई, क्या अंधे हैं ये लोग? इनको दिखाई नहीं देता कि जो पीओके से लोग आए वो भी जम्मू से इधर आए, पाक ऑक्युपाइड से। जैसे उस ज़माने में पनागर भी बोलते थे, वो मुसाफिर भी बोलते थे, यहाँ से चल के आए थे। जिनकी 24 सीट बंद हैं असेंबली में, उनको वो 7-8 सीट के लोग जम्मू बैठे हैं, उनको क्यों नहीं देते 7-8 सीटें? और एक बेस्ट पाकिस्तानी जिनको इन्होंने शामिल किया, उनको अलग से सीट क्यों नहीं दी जाती? जो कश्मीरी पंडित यहाँ आए, उनकी 2 सीट बनती है, वो यहाँ उनको क्यों नहीं दी जाती जम्मू में? जब वो वापस जाएंगे ले जाए। आपने 2000 और सुनिए मेरी बात, अगली बात, जब हमारे वोट ज़्यादा हैं, सीट ज़्यादा हैं, एरिया हमारा 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है बिहार, और कश्मीर का 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, राइट? तो एरिया ज़्यादा, तो डेवलपमेंट कहाँ होनी चाहिए थी? एरिया के लिहाज से होनी चाहिए थी, एरिया की पॉपुलेशन के लिहाज से होनी चाहिए। हमारे 4 ज़िले थे बिफोर 47, कश्मीर के 2 थे, उनके 4 ज़िलों के 2 ज़िलों के उनके 10 बने, हमारे क्यों 10 बने? हमारे 20 क्यों नहीं बने? आपने 2002 की पुस्तक का हवाला दिया, तब पुरानी सरकारें तो आपकी थी, राज्य में भी आप रहे, गठबंधन में भी रहे और केंद्र में स्पष्ट तौर पर आप थे और आप एमपी भी रहे। तब आपने आखिर क्यों ऐसे कदम नहीं उठाए, ये मुद्दा नहीं उठाया? क्योंकि उस समय आपको समझ नहीं थी, आपको मेरे पास, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं होती। मेरे पास था डिपार्टमेंट कौन सा? हेल्थ एंड मेडिकल हेल्थ। बात सुना करिए यार, सरकार उस समय उसकी होती है जो चीफ मिनिस्टर हो, बढ़ाओ कल ठीक कर दूं सारा कुछ। जब मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, हाउ आई कैन सेटल दिस? मुझे डिपार्टमेंट है। उठाते थे ये बात आप अपनी सरकार से, जिसके आप मंत्री थे। मेरी बातें आपने सुनी होगी, 2004 की निकालो, पार्लियामेंट की स्पीचेस निकालो। आई टोल्ड देयर कि जम्मू को अलग स्टेट बनाइए। यहाँ तक जो बनाने का सवाल है, वो एक मेंबर पार्लियामेंट, वो एक मिनिस्टर नहीं बना सकता, उसकी फुल कैबिनेट बनाती है। और उसके बाद दूसरा नंबर, जब चीफ मिनिस्टर हो, उसकी अपनी पावर होती है।
और कहने का मकसद है हेल्थ में कोई शिकायत हुई? हेल्थ सर, एक सवाल सुनो, हेल्थ के रिलेटेड। रियासी का एक ओल्ड हॉस्पिटल है, आप यहाँ आए भी थे जब आप हेल्थ मिनिस्टर थे, उसे दर्जा तो दिया गया है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ। जो सेंशन पोस्ट है वो यहाँ पे नहीं भेजे गए, वो तब का अभी तक नहीं हुआ। आप तब हेल्थ मिनिस्टर थे, आपने विजिट भी किया। मैं ही था जो आपका हेल्थ, जो मैंने आपका हॉस्पिटल खोला, याद है? पुराने हॉस्पिटल अभी तक, और छोड़ पुराने हॉस्पिटल को, नया हॉस्पिटल मैंने बना के दिया, वहाँ डॉक्टर बिठाए। को ये याद है पुराने हॉस्पिटल में आप आए थे? और पुराने हॉस्पिटल में उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट चेंज हुआ, मुफ्ती साहब उनके स्वर्गवास हो गए थे। मैं 10 महीने मिनिस्टर रहा हूँ, ओनली 10 मंथ। उसके बाद मेरा महकमा बदला तो मैं चला गया फॉरेस्ट में। लगाए तेरे पेड़ लगे हैं, देखते हो जी। चलिए सर, एक सवाल ये है कि डीडीसी के इलेक्शन में आपको समर्थन नहीं मिला, अब विधानसभा चुनावों से क्या उम्मीदें हैं? हमें कोई समर्थन दे, इन लोगों को सोचना है कि हमें समर्थन देना है या नहीं देना। अगर लोग समर्थन देंगे तो एंजॉय करेंगे, नहीं तो भुगतेंगे जैसे भुगत रहे हैं। माइनिंग के इशू की जानकारी है जो रियासी में इस समय चल रहा है, प्रोटेस्ट भी, जिसमें भाजपा के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हाँ, भाजपा बेवकूफ हैं, ऑर्डर क्यों नहीं करवा देते? What is talking, Mister? BJP is the government. क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? Please listen. This is the government. गवर्नमेंट कहेगी कि मैं नारे लगाऊंगा, दे आर फुलिश। अगर वो लोग नारे लगा रहे होंगे अपनी सरकार के, अपने हाथ में रेवड़ी हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। और यहाँ तक सवाल है टोल प्लाजा, टोल प्लाजा भी इसीलिए लगे, इन्होंने लगाए। सरकार बनाओ चौधरी लाल सिंह की और सारे लोग, सेपरेट स्टेट बनाओ, एक कोई चीजें दिक्कत नहीं आएंगी आपको। सर ठीक हो जाए। रियासी में काफी देर के बाद आप दिखे, इसके बारे में क्या कहेंगे? रियासी में आप जानते हैं कि 1-2 बार पहले आया था, लेकिन क्वेश्चन है कि हम जलसे नहीं कर सकते थे, मीटिंग नहीं कर सकते। आए हम 40-50 आदमी की मीटिंग कर सकते हैं। एडवाइजरी जारी है। क्या है वो एडवाइजरी? क्या होती है इसकी गवर्नमेंट की, कि कोई भी आदमी जलसा जुलूस कोरोना टाइम में नहीं कर सकता। तो जब कोरोना आपका 2 साल जान नहीं छोड़ रहा था, उससे पहले मैंने 1500 जलसे किए, याद है? मेरे से जैसा जलसे किसी ने नहीं किया। सर, ऑल पार्टी प्रोटेस्ट में आपके कार्यकर्ता कहीं देखने को मिले, सभी से बातचीत? मेरे कार्यकर्ता कौन है आपको? रियासी में कोई भी किसको बोलते हो? जब उस प्रोग्राम में बीजेपी खड़ी है, मेरे कार्यकर्ता बेवकूफ है, वहां जाएंगे? क्यों जाएंगे? आप कहते हैं कि मेरी सुनो बात, अगर वो मसला है तो जिस पार्टी का वही वहां खड़ी है। आपका दिमाग है क्या? आपको नहीं समझ आती? सर, आपने एसओपीज की बात की, कटरा में समझ आई? रैली निकाली जाती है, उस रैली में भाजपा के कई लोग शामिल होते हैं, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि आप ही के कार्यक्रम में अभी आपके नेता ने कहा कि उन्होंने भी इसका जिक्र किया। उस रैली का भाजपा ने एक रैली की 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ पर, उसमें काफी ज्यादा गैदरिंग थी। कोविड का पालन नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि आप पालन कर रहे थे, उन्हें क्या संदेश देंगे? सुनो मेरी बात, हम किसी को संदेश नहीं देंगे। दिस अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट। हमें सुनो, नो, हम कभी नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई चाहते। हम अपने हम ये शिकायती टट्टू नहीं है। चौधरी लाल सिंह को जानते हो? ये खुद अपने मसले और लोगों के मसलों में है। मैं कहूँगा वो रैली कर रहा तो उसको पकड़ो, नो करे, वो करेगा तो मैं ही करूँगा ना, उसके बाद मैं भी करूँगा ना। सर, क्या मान के चलते इलेक्शन आने वाली तभी आपका दौरा रियासी में हुआ है? हाँ? सर, क्या मान के चलते कि इलेक्शंस आने वाली आपका? जिस दिन आप बुलाओगे उस दिन मैं आऊँगा। तो चौधरी लाल सिंह जो चेयरमैन हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं, आज डोगरा स्वाभिमान संगठन का एक कार्यक्रम रियासी के गार्डन एस्टेट में हुआ है और उसमें शामिल होने के लिए आए थे। यहाँ भाषण भी उन्होंने किया है और कार्यकर्ताओं से डोगरा स्वाभिमान संगठन को मजबूत करने की अपील की है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में, इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere.
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।